तो दुकान को बंद करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, सेकंड एक्सरसाइज की? हाँ ठीक है, ओके। देखिएगा मेंसुरेशन क्लास 6 आर डी शर्मा का 20.2 जो एक्सरसाइज है उसका, मैं बहरा नहीं हूं, मुंह बंद कर लीजिए प्लीज। जब बच्चों को 4th प्रॉब्लम है तो छोड़ दे उनको कि मरो अपने किस्मत पे, नहीं कर सकते ना ऐसा। शांति से बैठे रहो ना 2 मिनट। बैठने का क्या लोगे, कुछ दूंगा नहीं उसे मैं। 4th क्वेश्चन है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल व्हिच पैरामीटर। देखिए पहले 4th अब कर रहे हैं, उसको करा तो लेना। 4th क्वेश्चन है आपका कि आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना है और पैरामीटर आपका दिया हुआ है एक रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल का कितना दिया हुआ है पैरामीटर आपको? 360। मैं कहूं उसके ब्रेक का और टायर का कोई भरोसा नहीं सर। लेंथ 116 सेंटीमीटर है, ब्रेथ का हमको पता नहीं। गेस कर दो किसका फोन। चलिए मुंह बंद करिए, कान खोल लीजिए। तो लेंथ देखिए एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालना है, ब्रेथ पता नहीं, पैरामीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ पैरामीटर निकालना, सॉरी मैं, और इसका ब्रेथ का पता नहीं, लेंथ दिया हुआ है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो पैरामीटर है 360 और लेंथ है हमारा 116 इनटू ब्रेथ, ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा। यस सर, ये 360 है बेटा, तो ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। मुंह बंद मैंने कहा था, मुंह नहीं खुलेंगे। अब इसको कट करेंगे तो कितना 12.3 आ रहा था, कितना आ रहा था? 180 पूरा आ रहा था। सॉरी पैरामीटर निकाल, मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर निकाल, सॉरी हो जाता है, भूल गया। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 360 है इधर पे, 2 लेंथ कितना है हमारा बताएंगे? 116 और ब्रेथ का हमें पता नहीं। ओके, हमने क्या किया कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना, तो 360 है बेटे, इसको हम इधर 2 लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, बात खत्म। और इधर क्या बच गया 116 प्लस बी, तो हमारे पास क्या हुआ 180 इक्वल टू 116 प्लस बी। फिर ये 116 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस है तो दिख रहा है। मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। 64 इक्वल टू बी और बी इक्वल टू 64, बात बराबर। सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर। ये ब्रेथ हो गया, काम खत्म। फिर से सुन लीजिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 360 पैरामीटर दिया हुआ है, 2 लेंथ 116 और ब्रेथ एज इट इज 2, यहां मल्टीप्लाई हम इधर लेकर के आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, काटेंगे तो 180 आ जाएगा। समझ में आ रहा है जनक? 116 प्लस बी बच गया, ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे हमने देख लिया 180 इज इक्वल टू 116 प्लस बी, ये प्लस में है, इसके पहले प्लस का साइन हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 से माइनस कर दिया इसको, इक्वल टू बी। अब ये 64 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू 64 से। क्लियर है? क्वेश्चन 8 पे और कौन से क्वेश्चन पे तुम बोलो? ये थर्ड भी इनको दिक्कत है ना, वो भी तो देख ले। कर ही रहे। देखिए आज हमें मेंसुरेशन खत्म करना है ताकि कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। आज मेंसुरेशन खत्म तो कल मेंसुरेशन का क्लास टेस्ट। बहुत रॉकेट जीवन बनाया है आपका। देखिए, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज। देखेंगे हमारे को स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है, इसका साइड कितना दिया हुआ है 16 मीटर। इसमें तोप चलाना था, पागल हो। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो पैरामीटर इज इक्वल टू 4
इंटू 16, तो पैरामीटर इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ये क्या कर रहे हो? थर्ड क्वेश्चन। दिमाग खराब है कि क्यों करवा रहा था? ये टाइम बर्बाद कराया मेरा इतना। अगर सॉरी, अगर मान लो कह रहे हो आप कि वो पैरामीटर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। पैरामीटर 16 है, 4 इंटू साइड। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 16/4 इक्वल टू साइड। तो 4 से 4 इक्वल टू साइड, या साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये कौन सा क्वेश्चन है? मीटर है ना, मीटर का। क्वेश्चन नंबर बोलिए इसमें जल्दी से। देखो आपका जो क्वेश्चन है, देखिए कीप क्वाइट। कहा जा रहा है कि एक वायर है जो 20 मीटर लॉन्ग है। अब इस वायर को हम अगर रेक्टेंगल के ऊपर लपेटें तो कितने तरह के रेक्टेंगल पे लपेट सकते हैं? मतलब जो भी रेक्टेंगल हम लेंगे तो किस किस साइज के रेक्टेंगल पे लपेटी जा सकती है। ठीक है, मेरी बात सुनो। अब रेक्टेंगल का शेप भी आपको पता है कि चौड़ाई कम होगी और लंबाई ज्यादा। कौन है ये? किसकी दोस्त? अच्छा आस्था। कैसे तुम चले जाओगे इसके साथ? तू कैसे है? अच्छा ठीक है, जाओ बेटा। ये चैप्टर भेजूंगा मैं पिक खींच के बेटे, ठीक है? देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाइट गधे हो। पैरामीटर ऑफ वायर पैरामीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, देखिए पैरामीटर के हिसाब से होगा। तो हमें पता है कि जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और इस वायर के हिसाब से जिसका भी लपेटेंगे चारों तरफ वो 20 मीटर होगा। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। देखिए मैंने आपको कल भी समझाया था फेंस या बाउंड्री वाला क्वेश्चन, है ना? अगर मान लीजिए कि ये आपका एक हॉल है या रूम है, इसकी दीवारों को बनाना हो या बाउंड्री बनानी हो, किसी कोई आपका खेत होता है, प्लॉट होता है, तो पापा बाउंड्री कराते हैं ना, चारों तरफ बाउंड्री होती है। तो जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी? कॉर्नर पे ही होगी ना। ठीक है, अब मैं क्या करूं, एक वायर लूं और इस प्लॉट के चारों तरफ घूम जाऊं, चारों तरफ से एक बाउंड्री कर दूं, तो उसकी पूरी लेंथ ही तो होगी ना, होगी ना? पैरामीटर हो जाएगा। तो 20 मीटर लॉन्ग जो वायर है, किसी भी रेक्टेंगुलर पिक्चर का या रेक्टेंगुलर कोई चीज होगी, उसका क्या होगा? पैरामीटर होगा। ठीक है, वायर चारों तरफ लपेटेंगे तो पैरामीटर ही होगा ना। तो इसका मतलब जो हम लिखेंगे वो पैरामीटर होगा किसी भी रेक्टेंगल का। रुको ना बेटे, क्या है तुम चिंता कर रहे हो? हमें किए थोड़ी। अब देखो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? ओके, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर है ना? ठीक है, हम क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, इसको उधर अगर लेके चले जाए तो क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 20/2, काट के 10 मीटर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 10 मीटर हो गया। हो गया? ठीक है, एक साइड नहीं, लेंथ और ब्रेथ मतलब अब ये पैरामीटर निकल गया पूरा उस रेक्टेंगुलर फिगर का। मैं क्लियर कर रहा हूं।
तो इफ द साइड आर पॉजिटिव, और एक क्वेश्चन आपका क्या है देखेंगे कि इफ द साइड आर पॉजिटिव इंटीजर्स इन मीटर्स, जो साइड होगा वो प्लस में होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2 और 8 होना चाहिए। अब जो भी आप रेक्टेंगल बनाओगे, किसी भी रेक्टेंगल के चारों तरफ जो वायर लपेटोगे, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो 2 और 8 आ सकता है, बिल्कुल 6 और 4 आ सकता है, 1 और 9 आ सकता है, 1 और 9 आ सकता है। फिर से बोलिए, दिमाग खराब है, रेक्टेंगल है नहीं। 7 और 3 आ सकता है, और बताइए क्या आ सकता है? 8 and 2 आ सकता है। 1 2 3 4, एक और बताओ। 1 9 2 8 3 7 4 6, 5 and 5 भी आ जाएगा। 5 मीटर इंटू 5 मीटर, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं हो सकता। ये थोड़ा एक गलत चीज दिखा रहा है, क्योंकि 5 और 5 तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये 4 ही पिक्चर बनेगी और कोई पिक्चर बन ही नहीं सकती। ठीक है, 4 ही पिक्चर बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? हमने फिर से शुरू से सुन लीजिए। एक 20 मीटर लॉन्ग वायर है, अगर हम किसी रेक्टेंगुलर के बाहर लपेटे उसको रैप करें, तो कितने तरह के रेक्टेंगल को वो लपेट सकती है? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, किस किस साइज के, या कितनी बार पॉसिबल है? अलग अलग साइज की, तो 4 साइज की। हमने ये कॉन्फ़िगरेशन निकाली है इसकी, मतलब कि 20 मीटर पैरामीटर है जो कि वायर का है। हमने कैलकुलेट किया तो क्या निकल गया? लेंथ और ब्रेथ को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। ये पैरामीटर 10 मीटर लेंथ प्लस ब्रेथ का जो है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ का सम है। किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमको लेंथ और ब्रेथ पता चल गया तो हम उसको साइड हाँ उसको करके 10 आया है, मतलब कि 10 आना चाहिए। कोई भी ऐसा हम बनाएंगे रेक्टेंगल जिसमें कि दोनों का सम 10 आना चाहिए। हाँ, इंटू 2 तो लिखेंगे ना बेटे, इसको ये सॉल्व किया है पूरा, तब लेंथ और ब्रेथ निकल गया। मतलब 2 हटा दिया इसमें से हमने, गलत है बेटा। तो सारा काम के ऊपर नेक्स्ट लेवल करो। आपका क्वेश्चन है कि 20 मीटर लॉन्ग एक वायर है, ठीक है, आप उसको किसी रेक्टेंगल के चारों तरफ लपेटते हो, तो ऐसे कितने अलग अलग तरह के रेक्टेंगल के चारों तरफ लपेट पाओगे? याद रखिएगा, उसका साइड हमेशा, जो भी साइड होगी उसकी, वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, मतलब प्लस में होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, माइनस में नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। तो पैरामीटर जो वायर का है, मैंने वो पूरा पिक्चर का होगा 20 मीटर। हमने इसको सॉल्व किया तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 20 मीटर है दे रखा है, ठीक। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। ये मल्टीप्लाई में इसको उधर लेकर के जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, काट के 10 मीटर हो गया। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 10 रह गया। अब हम जितने भी रेक्टेंगल देखेंगे दोनों को प्लस करके 10 ही आना चाहिए। ऐसे 4 ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो बेटा वो फिर स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका एक साइड 100 मीटर का स्क्वायर प्लॉट है, कोई जमीन का टुकड़ा है, उसका एक साइड 100 मीटर का। कहा जा रहा है कि इस पर, इस स्क्वायर पे 1 2 3 3 बार वायर लपेटना है, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कितना वायर लगेगा। तो पता है क्या करेंगे, पहले मुंह बंद करेंगे ना, आपसे पूछा मैंने, जब आपको पता था तो करके लाते नहीं सारे क्वेश्चन।
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 into साइड 4 into 100 ये साइड है 400 आ गया मीटर। तो पैरामीटर क्या हो गया एक स्क्वायर का 400 मीटर और कहा जा रहा है कि इसको 3 बार लपेटना है तो 3 गुने 400 बात खत्म। 1200 मीटर वायर लगेगी इसको लपेट। कोई दिक्कत है क्या? किसको डिवाइड क्यों करेंगे इसको? अरे तो जरूरत भी तो हो गुरुजी, दे रखा है स्क्वायर दे रखा है कहीं पे, मैंने जबरदस्ती में कूद के कर दूं इसे, होना भी तो चाहिए ना वैसा, कुछ भी कर दो। सिंपल कैलकुलेशन है क्यों डिवाइड करेंगे? एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 100 मीटर है और कहा जा रहा है कि 3 बार उस स्क्वायर के चारों तरफ आपको वायर लपेटनी है। इस तरह से पूरी वायर को लपेटना है इसके ऊपर। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, सॉरी पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 100 साइड था तो 400 मीटर हो गया। इसका एक का 400 मीटर हो गया, तो एक बार लपेटने में 400 मीटर, फिर दूसरी बार लपेटेंगे तो 400 प्लस 400 800 हो गया, और तीसरी बार 800 में 400 प्लस करेंगे तो 1200, मतलब 3 इंटू 400 कर देंगे। बात हुआ? तो बोलो ना कि 2 बार बोलना पड़ेगा हमें। देखिए 11th क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ अ फोटोग्राफ आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मैं बताऊं डायमेंशन मतलब कि आकार। एक फोटोग्राफ है 30 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग है और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। 30 इंटू 20 मतलब 30 मीटर लंबा और 20 मिनट चौड़ा, 20 सेंटीमीटर सॉरी। What length of wooden frame is needed to frame the piece? हे भगवान, मेरी बात सुनिए। एक फोटोग्राफ 30 मीटर लंबी है और 20 मीटर चौड़ी है, ठीक है। कहा जा रहा है कि अब इस फोटो को किसी फ्रेम के अंदर लगाएंगे तो हमको कितना बड़ा फ्रेम चाहिए, तो हम इसका पैरामीटर निकाल देंगे, क्योंकि फ्रेम बेटा बाउंड्री पे ही होगा ना, बॉर्डर पे होता है। या तो तुम्हें दिख नहीं रहा है 30 और 20, ये पूछते क्यों? मतलब कोई आदमी है ना जल रहा हो, पेट्रोल छिड़क रखा हो उसके ऊपर, अरे आप जल रहे हो क्या? आपको जलन भी हो रही होगी, दर्द हो रहा है क्या? भाई अगर उसके हाथ में कुछ हथियार हो ना तो तुमको बताएगा उसको कितनी जलन हो रही है, जब पता है ठीक है ना। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। क्या देखता है? आगे 13 क्वेश्चन। To fix fence wire in a garden 70 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। एक गार्डन जो है 70 मीटर चौड़ी है, लंबी है और 50 मीटर चौड़ी है। गार्डन होता है ना, गार्डन देखो। तो अरविंद बॉट मेटल पाइप्स फॉर पोस्ट्स, ही फिक्स्ड अ पोस्ट एवरी 5 मीटर अपार्ट। उसने क्या किया कि उस पूरे चारों तरफ बाउंड्री पे वायर लगाने के लिए हर 5 मीटर की दूरी पे एक एक पोल लगाया जिसपे वायर उसको बांधना था, ठीक है ना। रिकॉर्ड करते हैं इसको, मैं पढ़ाता हूँ, आपको बता दूं। ईच पोस्ट वाज 2 मीटर लॉन्ग, और जो पोल है ना हर एक पोल 2 मीटर लंबा है। तो क्या व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाइप्स ही बॉट फॉर द पोस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, रुकिए मैं इसको ना रिकॉर्ड कर देता हूँ, वीडियो बना देते हैं। देखिएगा एक गार्डन है जो अभी मैंने बताया था क्वेश्चन, 70 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ी है, ठीक है। पहले हम इसका क्या करते हैं, पैरामीटर निकाल। तो पैरामीटर इसका जो क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पैरामीटर इसका जो 2, लेंथ हमारा 70 है और ब्रेथ हमारा 50 है। तो पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू
120, तो पैरामीटर इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर होगा सर। ठीक, देखिए मेरी बात सुनिए, अरविंद ने क्या किया है, इस पूरे गार्डन का, ध्यान देना, इस पूरे गार्डन का पैरामीटर 240 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से चलोगे पूरा बाउंड्री क्रॉस करके घूम के इसी पॉइंट पे आ जाओगे तो कितना मीटर चलोगे? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बात ये आई है कि इसमें हर 5 मीटर पे उसने एक एक पोल लगा दिया है, ठीक है, हर 5 मीटर पे तार लगाने की इस पॉइंट पे जहां भी मैं आपको, हाँ पोल लगा है ताकि उस पर वायर लपेटी जा सके, समझ में आ रहा है? तो अब 5 मीटर के डिस्टेंस पे 240 मीटर की लंबाई में कितने पोल लगेंगे पहले ये देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 240 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। इसका मतलब कि 48 या 48 पोल्स लग रहे हैं। क्वेश्चन में पोल्स की लेंथ क्या दे रखी है? 2 मीटर। तो भैया 48 पोल्स लगेंगे और वो 2 मीटर लंबे हैं, तो कितना हो जाएगा? 96 होगा ना, 96 होगा ना। तो 96 मीटर आपको जितने भी पोल लगेंगे उन टोटल पोलों को एक साथ जोड़ लेंगे कट पीस को, तो 96 मीटर लंबा होगा। समझ में आया? फिर से मैं समझाता हूं, ये कहीं और नहीं पढ़ाया जाएगा इतना, ये यहीं पर ऐसा मरने वाला मास्टर जो 100 क्वेश्चन एक है ना बता रहा है। चलिए, एक आपका स्क्वायर गार्डन है जो 70 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। कहा जा रहा है कि हर 5-5 मीटर पे आपने एक पोल लगाया है, तो पहले हम इसका पैरामीटर निकालिए 240 आगे उसके हिसाब से। अब 240 मीटर की लंबाई में हर 5 मीटर पे अगर पोल लगाया जा रहा है तो कितने पोल लग रहे हैं? हमने इसको डिवाइड कर दिया तो पता चलेगा कि 48 पोल लग रहे हैं, 48 पोल्स लग रहे हैं। ठीक है, ये पता चल गया। एक पोल की लेंथ है 2 मीटर, तो 48 इंटू 2 96 मीटर हो गया, बात खत्म। देखिए, टू फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ इतना टू इतना ऑफ द रेट ऑफ 12 मीटर, कुछ भी नहीं है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसी को मैं क्लियर कर दूं 175 125। कहा जा रहा है कि इसको चारों तरफ से फेंस करना है, मतलब कि चारों तरफ तार या बाउंड्री लगानी है, समझ रहे हैं? और कहा जा रहा है कि 1 मीटर का फेंस करने के लिए 12 रुपीज लग रहे हैं। तो इसको पहले हम इसका पूरा का पूरा पैरामीटर निकाल देते हैं, जो कितना है 600 है ना, 600 इसका पैरामीटर आ गया है। हम इसको 2 से 12 से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7200 रुपीज खर्चा लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, समझ में नहीं है? अरे इन दोनों का हिसाब से पैरामीटर निकाल सकते हो ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लगा के। मेरे को पता है कि इसका पूरा जो पैरामीटर है वो 600 आएगा, 600 मीटर। 600 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मीटर का 12 रुपया है, तो 600 का निकालने के लिए 600 गुने 12 तो निकल के आ जाएगा 7200। इसके आगे आप लोग कर लेंगे, सॉल्यूशन भेज ही रखा है मैंने। 18 वाला थोड़ा देख लेते हैं। चलिए टेस्ट दीजिए आप लोग।